बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने नासिक के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसकी शायराना खसूसियात आपके साथ शेयर की थी। इस वीडियो में हम आपके साथ मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब के बारे में PPSC टेस्ट इंटरव्यू में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसकी शायराना खसूसियात और उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो शेयर करेंगे। और गालिब की तसानीफ़ के बारे में डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगी कि कौन सी उनकी तसनीफ़ किस मौजू पर है। ये सारी डिटेल आपके साथ शॉर्ट वीडियो में शेयर कर रही हूँ। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि डेली आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बर वक्त आपको मौसूल हो सकें। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब का दौर हयात क्या है? असदुल्ला ख़ान गालिब 24 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए और उनकी वफ़ात 1869 को दिल्ली में हुई। खिताब उनको कौन कौन से मिले थे? नजमुद्दौला, दुबैरुल मलिक, निज़ाम जंग। 19वीं सदी गालिब की सदी है, जबकि 18वीं सदी मीर तकी मीर की सदी है। 20वीं सदी अल्लामा इकबाल की सदी कहलाती है। गालिब जिस दौर में पैदा हुए उन्होंने एक अजीम सल्तनत को तबाह व बर्बाद होते हुए देखा था और अपने मुल्क को अंग्रेज़ कौम के इक़्तिदार में जाता देखा था, जिस वजह से उनकी नज़र में गहराई और फ़िक्र में वुसअत पैदा हो गई थी। वो ज़िंदगी के हक़ाइक़ और इंसानी नफ्सियात को गहराई से समझते थे और सादा अल्फाज में बयान करते थे अपनी शायरी के ज़रिए। गालिब के दादा मिर्ज़ा कोकान बेग थे, जो समरकंद से हिजरत करके मुग़ल शहनशाह अहमद शाह बहादुर के अहद में हिंदुस्तान आए थे। ये ख़ानदान हस्ब व नस्ब के एतबार से तुर्क मुग़ल थे। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गालिब हस्ब व नस्ब के एतबार से तुर्क थे या मुग़ल थे। इन दोनों में से जो ऑप्शन आ जाए वो टिक करना है, या तुर्क मुग़ल एक साथ लिखा हुआ होगा। और तुरानियुल नस्ल थे। समरकंद में आबाद होने की वजह से समरकंदी तुर्क भी कहलाते थे। गालिब के वालिद का क्या नाम है? अब्दुल्ला बेग। गालिब की वालदा का क्या नाम था? इज़्ज़तुन्निसा बेगम। गालिब के भाई का क्या नाम था? मिर्ज़ा यूसुफ अली बेग, जो 1857 की जंग में मारे गए थे। गालिब के वालिद कहाँ फ़ौत हुए और कब फ़ौत हुए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गालिब के वालिद 1802 में राजगढ़ के मकाम पर कत्ल हुए थे। गालिब के वालिद की वफ़ात के बाद गालिब और उसके भाई और बाज़ बुक्स में उनकी सिस्टर का भी ज़िक्र है, लेकिन कुछ किताबों में उनकी सिस्टर का ज़िक्र नहीं है, सिर्फ 2 भाइयों का ज़िक्र है। लेकिन कुछ किताबों में गालिब की एक बहन का भी ज़िक्र मिलता है। गालिब के वालिद की वफ़ात के बाद गालिब और उनके बहन भाइयों की परवरिश उनके चचा नसरुल्ला बेग के ज़िम्मे हुई थी, जो कि मरहटों की जानिब से आगरा में किलादार थे। जब अंग्रेज़ों ने आगरा पर हमला किया था तो नसरुल्ला बेग ने आगरा लॉर्ड लीग के हवाले कर दिया था, जिस वजह से उन्हें बतौर इनाम 17,000 रुपये भी मिले थे और 400 घुड़सवारों के साथ रिसालदार भी मुकर्रर हुए थे। लेकिन फिर अप्रैल 1806 में 1802 में गालिब के वालिद की डेथ हो गई। उसके 4 साल बाद अप्रैल 1806 में नसरुल्ला ख़ान हाथी से गिरकर ज़ख्मी हुए और उन्हीं ज़ख्मों की ताब न लाते हुए उनकी डेथ हो गई थी। गालिब के चचा की वफ़ात के बाद नवाब फ़िरोज़पुर की सिफारिश से उनके वुरसा के लिए 10,000 पेंशन मुकर्रर हुई। किसकी सिफारिश से? नवाब फ़िरोज़पुर के नवाब जो थे उसकी सिफारिश से। ये छोटे छोटे चीज़ें आपने ज़हन नशीन कर लेनी है कि किसकी सिफारिश से कितना पेंशन मुकर्रर हुई थी, कब मुकर्रर हुई थी। 10,000 पेंशन मुकर्रर हुई थी, जिसके हकदारों में गालिब की दादी, 3 फूफियाँ, गालिब और उनका भाई शामिल थे। और बाज़ किताबों में गालिब और उनका भाई और बहन का भी जिक्र मिलता है। 2 माह तक ये रकम 10,000 मिली उन्हें। 2 माह तक मतलब मुकर्रर होने के बाद एक बार उन्हें मिली। दूसरे मंथ ये रकम 5,000 कर दी गई थी, कम कर दी गई थी। ये मंथली नहीं थी, सालाना थी। मतलब एक बार उन्हें मिली या शायद मंजूरी मिली थी कि इतनी सालाना 10,000 इन्हें दिया जाएगा। फिर दूसरे महीने ये सिफारिश कैंसिल कर दी गई थी और 5,000 रकम कर दी गई थी। गालिब ने 1807 में शायरी का आगाज़ किया था। गालिब ने कब शायरी का आगाज़ किया था? 1807 में। या यूँ भी पूछ लिया जाता है कि गालिब ने किस उम्र में किया था। अगर आपको पता है कि गालिब ने 1807 में किया था तो ज़ाहिर सी बात है गालिब की डेट ऑफ बर्थ भी आपको पता होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि किस उम्र में किया था। और शुरू में उनका तखल्लुस क्या था? शुरू में गालिब का तखल्लुस असद था, मगर एक शायर मीर उमानी असद
जिसका नाम था मीर उमानी असद, और उनका तखल्लुस भी असद था। उनकी आम शायरी को लोग गालिब की शायरी समझने लगे। तब उन्होंने अपना तखल्लुस 1816 में गालिब इस्तेमाल किया था। कब? 1816 में। आईन अकबरी की फ़ारसी में मंजूम मसनवी तकरीज़, यानी तकरीज़ का मतलब होता है तारुफ। आईन अकबरी की फ़ारसी में तकरीज़ गालिब ने लिखी थी। वो तकरीज़ मंजूम मसनवी की शक्ल में थी, जिसके 38 अशार थे। मगर आईन अकबरी के आखिर में जो तकरीज़ छपी हुई है वो मौलाना सोहबानी की तहरीर करदा है। अक्सर आपने पढ़ा होगा या शायद नहीं पढ़ा, तो मैं आपको बता दूं कि सर सैयद अहमद ख़ान आईन अकबरी की तकरीज़ यानी तारुफ, तकरीज़ तारुफ को कहते हैं, किससे लिखवाना चाहते थे। टेस्ट में अक्सर ये शॉर्ट क्यूज़ आया हुआ होता है, MCQs की शक्ल में आया हुआ होता है कि आईन अकबरी की तकरीज़ सर सैयद किस से लिखवाना चाहते थे। सर सैयद गालिब से लिखवाना चाहते थे, और गालिब ने फ़ारसी में आईन अकबरी की तकरीज़ लिख दी थी, जो मंजूम मसनवी की शक्ल में थी और उसमें 38 अशार थे। लेकिन गालिब से सर सैयद लिखवाना चाहते थे, लिखवाने के बावजूद भी उन्होंने आईन अकबरी के आखिर में ये तकरीज़ छपवाई नहीं थी। इसके ऊपर एक अलग डिटेल से वीडियो तैयार की जा सकती है। इसके ऊपर बहुत तवील एक मजमून है, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर कर दूँगी कि सर सैयद ने लिखवाने के बाद मौलाना सोहबानी की तहरीर करदा तकरीज़ क्यों छपवा दी थी अपनी किताब में, और गालिब की तकरीज़ को क्यों रद्द किया था, और उसका क्या नतीजा हुआ था, और उनकी फ्रेंडशिप पे क्या असरात हुए थे। ये डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो लंबी नहीं कर सकती क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स शिकवा करते हैं कि वीडियो लंबी नहीं करनी है, आपने वीडियो शॉर्ट किया करें, इसलिए मैं हर टॉपिक को अलग अलग शॉर्ट वीडियोज़ में शेयर करूँगी। चूँकि गालिब और सर सैयद का जहाँ भी नाम लिया जाए तो अलीगढ़ का जिक्र लाजमन आता है, इसलिए अलीगढ़ का भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे जहन में आ गया, वो भी बता देती हूँ कि अलीगढ़ का पुराना नाम क्या था। अलीगढ़ का पुराना नाम कोल है। गालिब के खतूत में कहीं कोल और कहीं अलीगढ़ लिखा हुआ मिलता है, यानी गालिब के दौर में ही अलीगढ़ का पुराना नाम कोल गालिब से पहले था। गालिब के दौर में ही अलीगढ़ चेंज हो गया था, लेकिन गालिब दोनों नाम जानते थे, इसलिए कहीं उन्होंने खतूत में अलीगढ़ को कोल का है तो कहीं अलीगढ़ का है। गालिब का उर्दू दीवान पहली बार कब छपा? गालिब का उर्दू दीवान पहली बार 1841 में छपा था। जो कहाँ छपा था, किस अखबार में छपा था? सैयदुल अखबार में। और अक्सर ये भी शायद पूछ लिया जाए, ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, कि 1841 में गालिब का पहला दीवान सैयदुल अखबार में छपा। सैयदुल अखबार किसका रिसाला था? सैयदुल अखबार सर सैयद अहमद ख़ान के बड़े भाई सैयद मोहम्मद ख़ान का था। दीवाने गालिब को इल्हामी किताब किसने कहा? अब्दुर्रहमान बजनूरी ने कहा था, जो गालिब के नकाद थे। अच्छा, अब गालिब की तसानीफ़ देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। गालिब की तसानीफ़, उनके मौज़ूआत और उनका सन्ने तसनीफ़ वगैरह। दीवाने गालिब, इसमें गालिब का उर्दू कलाम है, जिसमें गज़लों के अलावा कसायद, कितात और रुबाइयात वगैरह शामिल हैं। दस्तंबो 1850 से 1857 के हालात हैं इस किताब में। फ़ारसी किताब है जो 1858 में शाये हुई, और उर्दू तर्जमा इस किताब का यानी दस्तंबो का किसने किया था? ख्वाजा अहमद फ़ारूकी ने किया था। अक्सर ये भी पूछ लिया जाता है कि गालिब मलका विक्टोरिया को कौन सी तसनीफ़ पेश करना चाहते थे? गालिब मलका विक्टोरिया को दस्तंबो पेश करना चाहते थे, जिसमें 1850 से 1857 तक के हालात मौजूद हैं। महर नीम रोज़ इम्पॉर्टेंट तसनीफ़ है बहुत, इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। इसका मौजू क्या है? इसमें मुगलिया ख़ानदान की नातमाम तारीख़ है, यानी मुकम्मल नहीं है, अधूरी है, जिसमें अमीर तैमूरिया से चंगेज़ ख़ान से अमीर तैमूरिया तक की तसनीफ़ हालात मौजूद हैं। और इसका जो मवाद था, इस यानी महर नीम रोज़ में मुगलिया ख़ानदान की जो तारीख़ लिखी गई है, उस तारीख़ का मुकम्मल मवाद गालिब को बहादुर शाह ज़फ़र के कहने पर हकीम एहसन ख़ान ने जमा करके दिया था, जो बहादुर शाह ज़फ़र के शायद वज़ीर थे या मुशीर थे। काते बुरहान, फ़ारसी लुगत बुरहान काते, जो कि मौलवी मोहम्मद हुसैन तब्रेज़ी की थी, उसके जवाब में गालिब ने काते बुरहान लिखी थी। काते बुरहान में 1861 में ये लिखी गई थी, और बाद में इस पर एतराज़ात लगे गए थे, जिसकी वजह से गालिब ने इसमें तब्दीली की थी।
गालिब ने इसे दुर्फिश कारवियानी के नाम से भी 1865 में शाये किया था। ये भी गालिब की तसनीफ़ है। दुर्फिश कावियानी और काते बुरहान भी गालिब की, और ये दोनों सेम हैं। बाद में इसका नाम चेंज करके दुर्फिश कावियानी के नाम से गालिब ने इसे एतराज़ात को रद्द करके, एतराज़ात को उसमें से दूर करके फिर दोबारा शाये किया था। मैं खाना आरज़ू गालिब की तसनीफ़ है। इसका मौजू क्या है? ये उनका फ़ारसी कलाम है जिसका पहला एडिशन 1845 में छपा था। एक और तसनीफ़ है गालिब की शब्द चैन। इसका अक्सर पूछ लिया जाता है कि इसका मतलब क्या है। चैन मीन आराम व सुकून, शब्द मीन टोकरी। शब्द चैन आराम व सुकून की टोकरी। ये भी फ़ारसी की वो तसनीफ़ है जिसमें गालिब का वो फ़ारसी कलाम है जो गालिब के कुलियात में शामिल नहीं है। इसके अलावा मसनवी अब्र गहर बार जो कि गालिब की तसनीफ़ है, इसमें शामिल है। दुआए सुबह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मंसूब एक दुआ है, वो भी इसी शब्द चैन में शामिल है जो अरबी ज़बान में तो है। ये दुआ यानी दुआए सुबह जो हज़रत अली से मंसूब है, ये अरबी ज़ुबान में है, लेकिन गालिब ने इसे फ़ारसी में मंजूम किया। ये काम उन्होंने अपने भांजे मिर्ज़ा अब्बास बेग की फरमाइश पर किया। कौन सा काम? दुआए सुबह का फ़ारसी में तर्जमा, मंजूम तर्जमा करके इसे शब्द चैन में उन्होंने शाये करवा दिया था। गालिब के उर्दू खतूत का पहला मजमुआ कौन सा है? गालिब के उर्दू खतूत का पहला मजमुआ औद हिंदी है जो 1868 में गालिब की वफ़ात से 4 माह कबल छपा। लास्ट ईयर 2021 के टेस्ट में ये सवाल आया हुआ था कि गालिब का पहला मजमुआ उर्दू खतूत का गालिब की वफ़ात से कितना अरसा कबल छपा था? 4 माह कबल 1868 में। उर्दू मोहल्ला गालिब के खतूत का दूसरा मजमुआ है उर्दू खतूत का जो 1869 में शाये हुआ था। मकातीब गालिब। मकातीब गालिब में गालिब के वो खतूत हैं जो गालिब ने दरबार रामपुर को लिखे थे और जिन्हें इम्तियाज़ अली अर्शी ने मुरतब किया था। 1937 में फिर इम्तियाज़ अली अर्शी ने इन्हें मुरतब करके शाये भी करवाया था। नुकात गालिब है एक तसनीफ़ जिसमें फ़ारसी हरूफ के कवायद उर्दू में बयान किए गए हैं। नुकात गालिब में एक और तसनीफ़ है रुकात गालिब। 15 फ़ारसी खतूत हैं इसमें रुकात गालिब में जो पंजाहंग से मुंतखब करके दर्ज किए गए, यानी पंजाहंग में गालिब के और भी खतूत शामिल हैं, लेकिन 15 उनमें से खतूत चूज़ करके गालिब ने रुकात गालिब में मुंतखब करके दर्ज किए थे। गालिब के खतूत मुंतखब करके दर्ज किए गए हैं रुकात गालिब में सिर्फ 15। एक और तसनीफ़ है कादिरनामा। ये आरिफ के बच्चों के लिए 8 सफ़ात पर मुश्तमिल एक रिसाला है। कादिरनामा एक रिसाला है जो उन्होंने आरिफ के बच्चों के लिए लिखा था, सिर्फ 8 सफ़ात पर मुश्तमिल है। ये थे गालिब के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनकी तसानीफ़। वीडियो शार्ट करनी थी इसलिए गालिब की शायराना ख़ुसूसियात नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।